नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको 4 युगों के अद्भुत विवाद और भगवान शिव के अद्भुत न्याय की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी नहीं, 4 युगों की अनसुनी कथा है जो बेहद ही रोचक और शिक्षाप्रद है। सतयुग से कलयुग तक की महागाथा है जो ये दर्शाता है कि कौन सा युग है सबसे बड़ा। तो दोस्तों, चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। कहानी का आरंभ होता है 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के एक संगम से। ये चारों युग भाई हैं, लेकिन जैसे ही वे एक साथ बैठते हैं उनके बीच श्रेष्ठता का विवाद शुरू हो जाता है। प्रत्येक युग खुद को सबसे महान और श्रेष्ठ मानता है। यह विवाद इतना गहरा हो जाता है कि इसका समाधान खुद भगवान शिव को करना पड़ता है। एक दिन चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कैलाश पर्वत के समीप एकत्रित हुए। बातचीत के दौरान उनका वाद विवाद शुरू हो गया। सतयुग ने कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी आयु सबसे लंबी है। मेरे युग में मनुष्य 1 लाख वर्षों तक जीते थे। मेरे शासनकाल में हर कोई सत्य और धर्म का पालन करता था। मेरे युग में भगवान विष्णु ने अपने अद्भुत अवतार लिए, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। मेरे युग में अधर्म का नामो निशान नहीं था, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। त्रेता युग ने जवाब दिया, सिर्फ लंबी आयु होने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। मेरे युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। उन्होंने धर्म और मर्यादा की स्थापना की। मेरे युग में कुंभकर्ण, रावण और विभीषण जैसे महायोद्धा भी थे, इसीलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। द्वापर युग ने हस्तक्षेप किया, तुम दोनों गलत हो। मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध में धर्म की स्थापना की। मेरे युग में भीम, अर्जुन, कर्ण और भीष्म जैसे महान योद्धा हुए। इनकी वीरता के आगे तुम्हारे युग फीके पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। कलयुग ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम सब पुरानी बातें कह रहे हो। मेरा युग सबसे महान है। मेरे युग में नई नई तकनीकों और आविष्कारों का जन्म होगा। भोग विलास की सभी सुविधाएं मेरे समय में होंगी। लोग जितना सुख मेरे युग में पाएंगे उतना तुम्हारे युग में नहीं था, इसीलिए मैं तुम सबसे श्रेष्ठ हूँ। चारों युगों का यह वाद विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार उन्होंने तय किया कि इस विवाद का हल केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। चारों युग भगवान शिव के न्याय के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। तभी द्वारपाल नंदी ने उन्हें रोकते हुए पूछा, तुम चारों कौन हो और भगवान शिव से क्यों मिलना चाहते हो? चारों युगों ने विनम्रता से कहा, हम भगवान शिव के पास अपना विवाद सुलझाने आए हैं, कृपया हमें उनके पास ले चलें। नंदी ने भगवान शिव को यह संदेश दिया। शिव जी ने चारों युगों को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बुलाया। भगवान शिव ने पूछा, हे समय के चक्र के रचयिताओं, तुम्हारा हमारे पास आने का क्या कारण है? चारों युगों ने एक स्वर में कहा, हे महादेव, हम चारों यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद अब आपके न्याय के बिना नहीं सुलझ सकता, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने थोड़ी देर विचार किया और कहा, तुम सबकी श्रेष्ठता तय करने के लिए मैं एक परीक्षा लूँगा। इस परीक्षा में तुम्हारे युगों के प्रतिनिधियों को एक कठिन कार्य करना होगा। जो इसे सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान शिव ने एक विशाल लोहे का फरसा कढ़ाई तैयार की। उसका वजन हजारों टन था। उसके पास चावल का ढेर रखा और कहा, तुम्हारे युग के व्यक्ति को इस फरसा में चावल पकाकर मेरे 500 गणों को परोसना होगा। जो इस कार्य को पूरी कुशलता और बुद्धिमत्ता से करेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। सबसे पहले सतयुग को बुलाया गया। उसने अपने युग के एक बलशाली योद्धा को भेजा।
वह योद्धा विशाल शरीर और अद्भुत ताकत वाला था। उसने तुरंत एक बड़ी भट्टी खोदी, लकड़ियां जमा की और आग जलाकर उस विशाल फरसे को दोनों हाथों से उठाकर भट्टी पर रख दिया। चावल पकने के बाद उसने भगवान शिव के सभी गणों को परोसा। सतयुग ने गर्व से कहा, देखा मेरा युग का व्यक्ति कितना बलशाली है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। अब बारी त्रेता युग की थी। उसने अपने युग के एक योद्धा को भेजा। यह योद्धा कुंभकर्ण के समान बलशाली था। उसने भी सतयुग की तरह भट्टी बनाई, लकड़ियां जुटाई और परसे को उठाकर भट्टी पर रख दिया। उसने चावल पकाए और सभी गणों को परोस दिया। त्रेता युग ने कहा, देखा मेरा युग का व्यक्ति भी सतयुग के बराबर ताकतवर है। अब द्वापर युग का समय आया। उसने अपने युग के एक वीर योद्धा को भेजा। हालांकि वह योद्धा बलशाली था, लेकिन उसे फरसा उठाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे तैसे उसने चावल पकाए और गणों को परोसा। द्वापर युग ने कहा, मेरे युग का व्यक्ति भी किसी से कम नहीं है। उसने यह कार्य पूरा कर दिखाया। अब सबसे अंतिम परीक्षा कलयुग की थी। जब भगवान शिव ने कलयुग के प्रतिनिधि को बुलाया तो बाकी 3 युग हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्या यह छोटा सा 3 हाथ का व्यक्ति हजारों टन का फरसा उठा पाएगा? ये छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा? जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पा करके वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि फरसे का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस फरसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। फरसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोद कर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। फरसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। फरसे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी। चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। लेकिन कलयुग के प्रतिनिधि ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उसने फरसे को उठाने की कोशिश भी नहीं की। उसने फरसे के नीचे एक गड्ढा खोदा और वही एक भट्टी बनाई। लकड़ियाँ पहले से ही पास में रखी थी तो उसने उन्हें जलाकर चावल पकाया। इसके बाद उसने भगवान शिव के गणों को बुलाया और कहा, आप खुद चावल परोसिए, मेरा काम केवल चावल पकाना था। गणों ने चावल परोसे और कार्य पूरा हुआ। भगवान शिव ने चारों युगों की परीक्षा पूरी होने के बाद कहा कि सतयुग, त्रेता और द्वापर के व्यक्ति शारीरिक बल में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। कलयुग का प्रतिनिधि सबसे छोटा था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से कार्य को पूरा किया। उन्होंने आगे कहा, कलयुग में बुद्धिमत्ता और तकनीकी प्रगति का युग होगा। मशीनों और आविष्कारों के माध्यम से लोग बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसीलिए मैं निर्णय करता हूँ कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। चारों युगों ने भगवान शिव के निर्णय को स्वीकार किया और अपने अपने स्थानों पर लौट गए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शारीरिक बल से अधिक बुद्धि और चातुर्य महत्वपूर्ण है। कलयुग के व्यक्ति ने अपनी सोच और समझ से वह कार्य पूरा किया जिसे बाकी युगों ने केवल बल से किया। यही कारण है कि भगवान शिव ने उसे श्रेष्ठ घोषित किया और बताया कि ज्ञान और बुद्धि ही सच्ची ताकत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।